नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बांग्लादेश के तर्ज पर क्या बंगाल को तोड़ने की प्रयास किया जा रहा है? और साथ में आपको बता दें कि ट्रेनिश डॉक्टर जो रेप पीड़िता थी उसके न्याय के लिए किस किस तरह से छात्रों को अपने स्कूल और छात्रों को निकलकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और कितनी मुश्किलों का सामना करके अपने स्कूल कॉलेज और सब कुछ अपना बंद करके प्रदर्शन में न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसको देखते हुए कल इतना जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन किया गया। इसको क्या बंगाल को जलाने की प्रतिक्रिया चालू की जा रही है, जो बांग्लादेश की तरह, और हमारे देश की अखंडता को तोड़ने का वह प्रयास कौन किया जा रहा है। और इसमें राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, अपनी हित के लिए क्या हमारे देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल की जो घटना हुई है दोस्तों, मैं आपको आसान शब्दों में और कैसे कैसे कहां पर हुआ सारी सारी सब प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। बस सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस सिर्फ मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बातें समझाते हैं कि मैंने क्यों कहा कि बांग्लादेश की तर्ज पर क्या बंगाल को तोड़ा जाएगा। देखिए, जो भी न्याय पीड़िता के लिए न्याय के लिए मांगा गया, जो कदम उठाए गए थे, वहां का आरोप क्या है, जो प्रदर्शनकारियों का आरोप समझ लीजिए दोस्तों। उनका कहने का मतलब उनको फास्ट ट्रैक से उनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री है, उनकी लापरवाही से यहाँ के सबूत को मिटाए गए दोस्तों। आधी रात को आकर वहां तोड़ फोड़ किए गए। अब ये ममता बनर्जी का पक्ष होता है कि बीजेपी कराता है, बीजेपी का पक्ष होता है ममता के पार्टी टीएमसी कराता है। तो इसमें क्या हमारे देश की अखंडता को क्यों जरजार किया जा रहा है? पूरा देश देख रहा है। कल की भीषण आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी आज बीजेपी के द्वारा भारत बंद करके बुलाया गया बंगाल में। तो बंगाल में क्या आगजनी की तैयारी, किस तरह से आग भड़काया जा रहा है? क्या इसमें कोई विदेशी ताकत का हाथ है? बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा दोस्तों। आपको बस एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यह प्रदर्शनकारी इतने हिंसक क्यों हुए। देखिए, बांग्लादेश में भी छात्र की मौत से ही शुरुआत हुई थी, वहां पर आगजनी, और यहाँ पर भी 2 छात्रों की मौत की पुष्टि की जा रही है मीडिया न्यूज के अनुसार। तो इसमें सोचने की बात है कि दोस्तों की इसमें जो राज्य सरकार है, अगर वो कड़े से कड़े फैसले लेते, चाहे किसी भी राज्य की हो, तो आपको यह देखने का समस्या निदान मिलने को मिलता ही नहीं। अब हमने देख रहा था, कल ममता बनर्जी की जो ऑफिस है वहां पर भी भीषण भीड़ देखने को मिला और प्रदर्शनकारी चिल्लाते हुए अपने न्याय को मांगते हुए नजर आए। और साथ में बीजेपी के कई नेताओं और हर तरह से मोर्चे पे खड़ा होकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब कि ममता बनर्जी जो आरोपी है उनको बचाना चाहते हैं, और ममता बनर्जी कहती है कि हम उनको बचाना नहीं करते। उनके मांग है मुख्य तौर पर इस्तीफा, ममता बनर्जी की इस्तीफा हमें चाहिए। और कानून व्यवस्था इतनी लूज है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह के केस आप कहीं भी पूरे भारत में उठा के देख लीजिए, रेप पीड़ितों के केस की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम तो कहते हैं कि अगर आप सोचो कि हम आपके राय से यह होना चाहिए कि इनके लिए एक अलग से कोर्ट बनाया जाए, एक अलग से कानून बनाया जाए, और एक अलग से इनका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायालय अलग से रखा जाए। बस रेप पीड़िता को उनको न्याय जल्द से जल्द दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आप सोचते हो कि एक निर्भया को सजा देने में लगभग कितना साल लग गया, आप सोच लो। तो ऐसे परिस्थितियों में कानून व्यवस्था अगर आपकी हमारे देश की अगर सुदृढ़ होती, तो ऐसा कभी भी बंगाल जैसा केस क्या पूरे देश में देखने को नहीं मिलता, और हमारी अखंडता को तोड़ने का कोई प्रयास करने का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि बंगाल का जो अभी प्रदर्शनकारी है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे बंगाल का मनोबल और पूरे बंगाल की जो दशा है वो न्याय के पीछे है कि हमको न्याय चाहिए। रेप पीड़िता जो डॉक्टर थी ट्रेनिज, उनको न्याय चाहिए। अक्सर आप अपने न्याय को मांगते हुए सभी लोग रोड पर उतर गए हैं। हालांकि ममता बनर्जी इस पर आश्वासन तो दी है। साथ में आपको बताऊं, हावड़ा ब्रिज को भी बंद कर दिया गया था। साथ में सभी भी को आह्वान करके ममता बनर्जी की तरफ से बताया गया था कि आप इनके भारत का बंद जो प्रदर्शन इसमें शामिल ना हो और अपनी शांति बनाए रखे। अब देखना चाहिए दोस्तों कि आगे जल्द से जल्द बंगाल में शांति का मैं आगमन करता हूं कि जल्द से जल्द शांति बहाल की जाए, और इसमें केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका निभाई जाती है कि इस परिस्थिति को रोका जाए। नहीं, अगर आपको दोस्तों मैं आपको बता दें, एक छोटी सी चिंगारी पूरे बांग्लादेश को जला के रख दिया, तो आप सोचिए बंगाल को इस तरह हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्लस हमारे जो भी है सहयोगी, सभी लोग को आगे आकर इसको रोकने की तैयारी करना चाहिए। बाकी इसमें आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा।